नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोरोना का टीका तो आपने लगवाया ही होगा। अब इसके बारे में एक खबर आई है। टीका बनाने वाली एक कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में मान लिया है कि कुछ दुर्लभ मामलों में उसके टीके का साइड इफेक्ट होता है। इसी कंपनी का टीका भारत में आपको कोविशील्ड के नाम से दिया गया। भारत में 2 अरब से अधिक टीके लगे हैं। इनमें से 1 अरब 70 करोड़ टीका तो केवल कोविशील्ड का था। क्या यह आप सभी के लिए चिंता का विषय है? लेकिन जब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य ना हो, ठीक से शोध ना आ जाए, आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बेशक सरकार को तुरंत इस मुद्दे पर जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि यह जानने के बाद उसे क्या क्या करना चाहिए। केवल दुर्लभ कहना काफी नहीं, देखना चाहिए कि एक निश्चित संख्या में कितने लोगों को इसका साइड इफेक्ट होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको कोरोना के समय की कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाएंगे कि टीका हमेशा फ्री नहीं था। विपक्ष की पहल और दबाव के बाद फ्री किया गया। आप जानते हैं कि भारत में जनवरी 2020 में टीके लगने शुरू हुए। कोविशील्ड का टीका लगवाने के लिए लोग लाइनों में लग जाते थे, खुद से मांग करते थे। लेकिन जब से ब्रिटेन की अदालत से यह खबर आई है, लोग तरह तरह की आशंकाओं में जीने लग गए हैं। इसकी वजह भी है हाल के दिनों में हार्ट अटैक की घटनाएं और लोगों का टीके के दुष्प्रभाव से उसे जोड़ देना। अब टीके के कारण हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं या सामान्य ही हैं, इस पर भी मैं टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि जिस देश में जनगणना तक नहीं हुई हो, उस देश में इसका डेटा सही होगा, इसकी उम्मीद कम से कम मुझे नहीं है। फिर भी हम इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। कोविशील्ड टीके की खोज करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में माना है कि इसका साइड इफेक्ट यह होता है कि कभी कभी खून का थक्का जम जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसे आम जुबान में लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज का भी खतरा हो जाता है। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम या TTS। टीका बनाने के 3 साल के बाद कंपनी ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसके टीके से दुर्लभ मामलों में TTS का खतरा हो सकता है। एस्ट्राजेनेका पर कई लोगों ने केस किया कि इनके टीके से गंभीर बीमारी और मौत हो सकती है। 50 से अधिक केस दायर हुए हैं ब्रिटेन में और 100 मिलियन पाउंड के हर्जाने का कंपनी पर दावा किया गया है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट के दिमाग में टीका लगाने के तुरंत बाद खून का थक्का फंस गया और 3 बार उनकी जान जाते जाते बची। जेमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया कि इसके टीका से खास तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे ब्रिटेन में साइड इफेक्ट की बात टीके के लॉन्च के समय से ही होने लगी थी। उस समय यह सुझाव दिया गया कि 40 से कम उम्र के लोगों को वैकल्पिक टीका दिया जाएगा, क्योंकि यह माना गया कि टीके का खतरा कोविड से भी ज्यादा हो सकता है। कोर्ट में वकीलों ने कहा कि जितनी उम्मीद कर रहे थे, टीका उतना सुरक्षित नहीं निकला। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड में कम से कम 81 मौतें ऐसी रही हैं जो टीके के रिएक्शन से हुई हैं। मरने वालों में प्लेटलेट्स कम होने के अलावा खून के थक्के भी बनने लगे थे। जिन लोगों में इस तरह का रिएक्शन देखा गया, उनमें से हर 5वें व्यक्ति की मौत हो गई। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। दिसंबर 2020 में एस्ट्राजेनेका ने अपने टीके का इमरजेंसी लॉन्च किया। उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि यह ब्रिटेन के विज्ञान की जीत है। कई प्रकार के रिसर्च में भी दावा किया गया कि एस्ट्राजेनेका का बनाया टीका सबसे सुरक्षित है। दुनिया भर के रेगुलेटर ने कहा कि टीका लगाने से रिस्क कम होता है, नहीं लगाने पर जान जाने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सुरक्षित बताया था। इसके बाद भी कुछ ही महीने के भीतर यानी मार्च 2021 में ही एक नई किस्म की बीमारी की पहचान कर ली गई और इस दुर्लभ बीमारी पर शोध शुरू हो गया। इसका नाम पड़ा वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसिस यानी VITT। जुलाई 2021 में ही एक वैज्ञानिक शोध पत्र छप चुका था, जिसमें बताया गया कि टीका लेने वालों में 5 से 24 दिनों के भीतर
VITT के केस आने लग जाते हैं। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, जर्मनी में ऐसे कई केस मिले। पीड़ितों के वकीलों ने दावा किया है कि VITT एक प्रकार से TTS का ही रूप है, जिससे खून जम जाता है। इसकी सटीक परिभाषा के लिए किसी चिकित्सक और वैज्ञानिक से सलाह लीजिए। काफी समय से एस्ट्राजेनेका यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि टीके से ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। 1 साल बाद इस कंपनी ने माना है कि उसके बनाए टीके के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रिटेन के नागरिक जेमी स्कॉट के केस में मई 2023 में कंपनी ने कहा कि हम नहीं मानते कि टीके के कारण जेनेरिक स्तर पर खून के थक्के जमने की स्थिति पैदा होती है। लेकिन फरवरी 2024 में यही कंपनी पलट गई और मान लेती है कि उनके टीके से दुर्लभ मामलों में प्लेटलेट कम हो सकते हैं और खून के थक्के जम सकते हैं। क्यों होता है ऐसा, अभी स्पष्ट नहीं है। कंपनी ने कहा है कि बिना टीके के भी खून जम सकता है, इसलिए हर केस की अलग अलग जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी के खिलाफ वकीलों ने कहा है कि इनके टीके में खामियां हैं और इसके प्रभाव को लेकर जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए। एस्ट्राजेनेका ने इस बात का विरोध किया है। कंपनी तो यह भी कहती है कि उसने अप्रैल 2021 में ही अपने प्रोडक्ट में यह सूचना जोड़ दी थी कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में खून का थक्का जम सकता है। जेमी स्कॉट के केस के जवाब में कंपनी ने यह बात मानी है कि उसके टीके का साइड इफेक्ट है। अगर कंपनी ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उसके टीके से बीमारी और मौत हो सकती है, तो उसे करोड़ों का हर्जाना देना होगा। हालांकि कंपनी को सरकार से सुरक्षा प्राप्त है, तो पैसा सरकार देगी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बात यहां हर्जाने की नहीं है, जिन्होंने टीका लिया है उनकी आशंकाओं की है। उन्हें यह वजह बेवजह डर हो सकता है कि कोविशील्ड का टीका लगाया है तो वे सुरक्षित हैं भी या नहीं। क्या हार्ट अटैक का खतरा उन्हें भी हो सकता है?